किसान भाइयों 1 अगस्त से लगेगा मानसूनी गतिविधियों पर ब्रेक। जी किसान भाइयों, आज 29 जुलाई 2025 वार मंगलवार में सुमेर सिंह सिसोदिया डिजिटल दरबार। किसान भाइयों, 15 जून या 18 जून को मानसून की जब एंट्री हुई थी, उसके बाद में बारिश कैसी हुई वो आप लोगों ने देखा। पूर्वी जिलों में भारी बारिश हुई, किंतु भोपाल, विदिशा और साथ में बैतूल से जो पश्चिम के ज़िले हैं, दक्षिण के ज़िले हैं, इनमें बारिश जो थी वो नाम मात्र की हुई है। हालांकि कुछ स्थानों पर हो सकता है, कुछ किसान मित्र कमेंट में बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो गई है। वो टुकड़ों में हुई है किसान भाइयों, सभी दूर नहीं हुई है। अभी भी धार, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर और बात करें, हालांकि राजगढ़ में भी अच्छी बारिश हो रही है। इसके नीमच, मंदसौर, रतलाम में भी टुकड़ों में बारिश हुई है। कहीं अच्छी बारिश हुई है, कहीं ज़्यादा बारिश नहीं देखी गई है। इधर धार, उज्जैन, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन या नीचे का जो राजगढ़ है वो हुआ, चाहे बैतूल हुआ, विदिशा हुआ, आगर मालवा हुआ, या जो भी ज़िले छूटे हैं, कोई सा भी जिला हुआ हो, सामान्य से ऊपर बारिश या सामान्य बारिश अभी तक देखी नहीं गई है। ये हमारे खेती किसानी के लिए एक चिंतापूर्ण विषय है, जो कि हमारे बच्चों के लिए और तकलीफ देने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पिताश्री और दादाश्री जब खेती करते थे, उस टाइम पर लगातार बारिश होती थी, एक एक हफ्ते तक धूप नहीं निकलती थी, लगातार बारिश होती थी, जिससे वाटर लेवल जो है ज़मीन का बना रहता था। किंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जितना साइंस तरक्की करता जा रहा है, या बात करें जितना देश तरक्की करता जा रहा है, उतनी चुनौतियां हम लोगों के समक्ष आती जा रही है। किसानी करना आज बेहद ही कठिन कार्य हो गया है। चाहे फसल का भाव ना मिले, पका कर घर लाएं सोयाबीन को, उसमें भी समस्या, या कोई सी भी फसल आप पका कर घर लाते हैं, तब तक किसान का जो है एक जीव रहता है वो ऊपर नीचे आता है। कि ऐसा ना हो कि आकस्मिक बारिश हो जाए और या कोई प्राकृतिक घटना घट जाए जिससे हमारी फसल खराब हो जाए खेत में। तो ये थोड़ा सा देखना होगा किसान भाइयों, क्योंकि यदि आप लोग पेड़ लगाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, हालांकि मानसून आधा निकल गया, 60% निकल गया है। यदि आप लोग पेड़ लगाएंगे तो ही आगामी 5 से 7 साल या 10 साल बाद फिर ये जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसको सुधरने में समय लगेगा। क्योंकि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हुई है, जंगलों की कटाई हुई है, या जंगलों में आग लगाई जा रही है, पहाड़ों को काट कर कहीं रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, कहीं क्या बनाया जा रहा है, कहीं मकान बनाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रकृति की ओर ध्यान देना होगा। चलिए आगे की मौसम की विश्लेषण की बात करें। ये जो पर्यावरण संरक्षण का विषय ये बहुत बड़ा है, इसमें यदि बात की जाए तो 4 घंटे भी कम लगेंगे, समय का अभाव है। आगे की विश्लेषण की बात करें किसान भाइयों, तो आज 29 जुलाई है, 29-30 जुलाई ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पर हल्की मध्यम बूंदाबांदी है, हल्की बारिश या मध्यम बारिश खंड और स्वरूप सभी जिले पश्चिमी जो मैंने अभी नाम बताए हैं, चाहे राजगढ़ हुआ हो, या फिर शाजापुर हुआ हो, या आगर मालवा हुआ हो, या उज्जैन, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, बैतूल, रतलाम, नीमच, मंदसौर हुआ हो, या राजगढ़ हुआ हो, झाबुआ हुआ हो, अलीराजपुर हुआ, जो भी हुआ, सभी पश्चिमी जिलों में बारिश जो है वो अलविदा कहने वाली है। 1 अगस्त से 10 या 12 अगस्त तक 10-12 दिन का समय मिलेगा। इसमें जहाँ पर बारिश हो गई है, वो लोग अपना खेती किसानी का काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो कर सकते हैं। और जो मित्र इंतजार में हैं कि अब बारिश हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर 30 से 35% इलाके ऐसे अभी भी छूटे हुए हैं जहाँ पर बारिश नहीं हुई है। वो लोग, यदि आपके यहाँ पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो आप सिंचाई की व्यवस्था कर लीजिएगा। आपकी सोयाबीन में सिंचाई मिनी स्प्रिंकलर लगा रहे हैं, चाहे आप ड्रिप से कर रहे हैं या आप डायरेक्ट ट्यूबवेल का पानी दे रहे हैं, वो आपको आपके विवेक से करना होगा। हालांकि ये फसल के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि राइजोबियम जो है वो ख़राब होते हैं बोरवेल के पानी से। अब मरता क्या नहीं करता, वो वाली स्थिति बनी हुई है, तो आप लोग सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि अब 1 अगस्त के बाद में मानसूनी गतिविधियों पर फिर ब्रेक लगेगा, जो कि 10-12 अगस्त तक रहने वाला है। 10 अगस्त के समथिंग ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में फिर एक सिस्टम बनेगा, जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता है, या फिर लो प्रेशर एरिया रहता है, या फिर कई कैटेगरी पार करता है, नहीं करता है, पर वो मध्य प्रदेश की तरफ आसानी से नहीं आएगा। वो पहले दक्षिणी राज्यों की तरफ जाएगा, नीचे से टर्न मारकर वो बंगाल की अरब सागर की खाड़ी में जाएगा। वहाँ पर वो क्या गुल खिलाता है, कैसी दिशा रहती है, उसकी हवाओं का सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, पश्चिमी हवाएं चलती है नहीं चलती है, उसके अनुरूप ही वो सिस्टम मध्य प्रदेश में बारिश करेगा। अभी बस 2 दिन बचे हुए हमारे पास में। यदि आपको खेती किसानी का काम करना है तो 1 अगस्त के बाद में कर लेना। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1 अगस्त से आपको लगातार धूप मिलेगी और उसके बाद में खतरनाक तरीके से मौसम बन जाएगा, बारिश नहीं होगी। बादल रहेंगे, छुटपुट तरीके से आएंगे,
पर लोकल मॉइस्चर सपोर्ट, यदि स्थानीय दबाव ये कहीं मिलता है, हवाएं शांत रही, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी 2-3 अगस्त तक संभावित है। अन्यथा इसके बाद में कोई बारिश की संभावना नहीं लग रही, क्योंकि सिस्टम अभी तीनों सागर शांत है, चाहे हिंद महासागर हुआ, चाहे बंगाल की खाड़ी हुई, चाहे अरब सागर हुआ है। अल नीनो फेज 1 पे ही टिका हुआ, जो कि न्यूट्रल कंडीशन में है। मौसम विभाग बोल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, ऐसा हो रहा है, पर हकीकत क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आपके क्षेत्र में कैसी बारिश हुई, कैसी नहीं हुई। चलिए आगे की बात करें। किसान भाइयों का प्रश्न था कि अब सोयाबीन में स्प्रे करना है तो कौन सा करें। किसान भाइयों, थायोमेथाक्सम प्लस लेमडासाइलोथेन आप ले सकते हैं। इसके साथ में आप बारिश की गतिविधियों में यदि कमी आती है, आप 1 अगस्त के बाद में स्प्रे करते हैं तो चिपको ना लें, क्योंकि चिपको का जो काम होता है वो पत्तों पर दवाई को चिपकाने का काम करता है। वो कब काम करता है, जब आपके खेत में या आपके क्षेत्र में बारिश हो रही हो तो वो काम करेगा, अन्यथा अभी उसको फालतू का खर्च ना करें। इसके साथ में अगर ये आप कुछ करना ही है तो आप 10,000 ppm का नीम ऑयल ले सकते हैं। इसका घोल अलग से बनाना है, दवाई के साथ में इसको ना मिलाएं। इसका घोल अलग से मिलाकर जब आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो समय अवधि है दवाई की वो तो रहेगी, पर उसके साथ में ये जो पत्ते में कड़वाहट पैदा करेगा, पत्ते में कड़वाहट पैदा होगी तो समझ लीजिए आपकी एक दवाई का डोज बचेगा, क्योंकि इसमें इतनी कड़वाहट होती है कि जब दवाई का असर खत्म हो जाएगा फिर भी ये कई दिनों तक या फिर कई हफ्तों तक इसमें जो सोयाबीन के पत्ते हैं, आपकी फसल के पत्ते हैं, उसमें कड़वाहट बनी रहेगी, जिससे मक्खी मच्छर या जो इल्ली का अटैक है वो बहुत कम देखा जाएगा। अगर कई अंडे भी होंगे इल्ली के तो वो पत्ते नहीं खा पाएंगे, क्योंकि पत्ते इतने कड़वे हो जाएंगे जिससे कि आपकी फसल है वो एक दवाई उसमें कम लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक भेजिए, कमेंट में अपनी बात रखें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो ही लाइक कीजिएगा, तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जुड़े, इसके लिए आप यदि आपके क्षेत्र में बारिश मेरे जो बताए अनुसार हो रही है तो ही स्टेटस पर डालिएगा, अन्यथा कहीं शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि यदि आपका हित होता है तो ही मैं इतना परिश्रम करता हूं। यदि नहीं हो रहा है तो आपको फॉलो करने की या फिर सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप लोग आपके विवेक से काम कीजिएगा। कमेंट में अपनी बात रखिएगा कि आपके क्षेत्र में फसल कैसी है, बारिश कैसी हुई है, ताकि मैं जो विश्लेषण करता जा रहा हूँ वो सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मुझे मालूम चलता रहे। आगे जो भी परिस्थितियाँ बनती है, यदि कुछ चेंजेस आता है या अचानक से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर चार्ज होता है, कई सिस्टम बनता है और बारिश की संभावनाएं यदि बनती है तो मैं आप लोगों के लिए सूचना लेकर जल्द आता हूँ। जय श्री राम।